फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने स्टार्ट किया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमने इक्विलिब्रियम देख लिया था कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे आता है, या इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है मनी की फॉरेन एक्सचेंज की वो कैसे आती है ना। तो ये इक्विलिब्रियम के दोनों ही डायग्राम्स हैं इक्विलिब्रियम के, अगर आप देख सकते हो। और इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम है। यहां भी इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम। अब अगर अगर डिमांड में, ये जो डिमांड है इसमें शिफ्ट हो जाए किसी रीजन से, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब डिमांड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि या तो डिमांड बढ़ सकती है या तो डिमांड कम हो सकती है। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड का टॉपिक अगर आपको याद हो किया था, वो सेम ही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होगी। तो जब हम बोलते हैं डिमांड बढ़ गई ड्यू टू सम फैक्टर, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो डिमांड जब इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड कर्व किस तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये नया डिमांड कर्व बन गया जिसको हम कह सकते हैं डी डैश डी डैश। अब डिमांड के इंक्रीज होने से अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देखना है। तो जब डिमांड यहां से यहां चली गई तो आपको ये समझना है, अब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब ओल्ड डिमांड यहां पे थी, न्यू डिमांड यहां पे चली गई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है इसको हम E1 डिनोट कर देते हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये न्यू इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। अब न्यू इक्विलिब्रियम में से हम ऐसे लाइन इधर को लगा देते हैं एक पैरेलल, और एक लाइन नीचे लगा देते हैं, इसको बोल देते हैं हम R1, इसको डोनेट करते हैं Q1। अब हुआ क्या, जब आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू एनी रीजन बाद में देखते हैं भी कैसे इंक्रीज हो सकती है डिमांड, वो बात की बात। बट डिमांड इंक्रीज हो गई तो मींस कौन सी साइड पे चले गया कर्व, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अपवर्ड्स टू राइट हो गया। राइट हैंड आपका अपवर्ड्स टू राइट हो गया इक्विलिब्रियम। तो और क्या हुआ, और क्या इंपैक्ट पड़ा, ये जो प्राइस था, एक्सचेंज रेट था, ये इंक्रीज हो गया, R से R1 चला गया। और ये जो क्वांटिटी है ये भी इंक्रीज हो गई, यूनिट्स जो है ये भी इंक्रीज हो गए Q से Q1। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट हो गई डिमांड कौन सी साइड पे, राइट साइड पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है अपवर्ड्स टू राइट चला गया, और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो ये आपका हो गया किस चीज का इंपैक्ट, जब राइट वर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व, मींस इंक्रीज इन डिमांड हो गया। अब हम करते हैं डिमांड में अगर डिक्रीज हो जाए, तो डिमांड में अगर डिक्रीज होगा तो इसी के पैरेलल ये डिमांड कर्व ऐसे बन जाएगा। अब डिमांड कर्व अगर इस तरफ बन गया तो अब इक्विलिब्रियम जो नए वाला है ये E1, इसको डोनेट कर देते हैं हम। अब ड्यू टू सम रीजंस डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, डिमांड किसकी बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, मींस अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर की डिमांड, ठीक है। तो यूएस डॉलर की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो ये इंपैक्ट, अब घट गई तो क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड हो गया। डिक्रीज इन डिमांड होने की वजह से इक्विलिब्रियम जो है आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड्स टू लेफ्ट आ गया, ये लेफ्ट हैंड है, डाउनवर्ड्स टू लेफ्ट आ गया। फिर दूसरी बात क्या हुई, दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा, ये जो एक्सचेंज रेट था आपका इक्विलिब्रियम, ये हो गया डिक्रीज R से R1। और सिमिलरली ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये भी क्या हो गई, डिक्रीज। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, डायग्राम के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना है कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम यहां था, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ये था। फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ड्यू टू सम फैक्टर्स डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो डिमांड कर्व अब डी डैश बन गया न्यू, राइट वर्ड पैरेलल हो गया, पुराने डिमांड कर्व से राइट वर्ड पैरेलल चला गया।
फिर उसके इम्पैक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम जो है ई से E1 अपवर्ड्स टू राइट शिफ्ट हो गया, इसमें लिखेंगे ई से E1 डाउनवर्ड्स टू लेफ्ट आ गया, और इसमें एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी फॉरेक्स की दोनों ही इंक्रीज हुई, और इसमें इसमें फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई और फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी कम हो गया। अब इसका एग्जांपल अगर हम करें तो फॉरेन एक्सचेंज, हमने बोला ना एक्सचेंज रेट जो है क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या हुआ, मींस $1 अगर पहले 70 रुपीज का था, हम इज्यूम करके चलें, तो बाद में क्या हो जाएगा, $1 जो है 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना इंक्रीज आप शो कर रहे हो। और इसका एग्जांपल क्या होगा, $1 अगर 70 रुपीज का है तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो $1 जो है वो 65 60, तो ये इसका एग्जांपल हो गया डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब फिर आपको क्या समझना है, ये जो हमने बोला इंक्रीज, अब इसमें आपको ये समझना है कि जब ये सिचुएशन हुई तो मुझे बताओ, इंडियन रुपी, आपने सुना होगा इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो गया है ना, डेप्रिशिएट हो गया, सुना है कभी? जब ये वाली सिचुएशन है, यानी कि ये वाला डायग्राम है, तो ये क्या हो रहा है, देखना, $1 के बदले पहले हम 70 रुपीज देते थे, अब $1 खरीदने के लिए 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इट मींस हमारी करेंसी, हम अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन है, यूएस डॉलर तो एप्रिशिएट हो रहा है, पर हमने उसके हिसाब से आंसर नहीं देना। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बताया तो आपको अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है, तो $1 70 रुपीज, $1 75 रुपीज, तो इट मींस हमारी करेंसी इंडियन रुपी जो है वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है जी, इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। सिमिलरली इसको अगर डेप्रिसिएशन बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एप्रिसिएशन कहा जाएगा।